बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। जनाब, आज जो जेल के अंदर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, उसकी तफसील पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून की जो खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को भी जो है वो सीरियस नहीं लिया जा रहा और उसको भी जो है वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंका गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अगर कहा जाए कि बनाना स्टेट किसको कहते हैं, कि जिसमें कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, तो पाकिस्तान इंतखाबात से पहले जो आजकल सिचुएशन देखने में आ रही है वो बनाना स्टेट की जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब जिक्र करते हैं पहले इस चीज का कि आज जिस तरह से गुंडागर्दी और जो इलेक्शन के लिए कागजात जमा करवाने जा रहे थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा, उनके साथ क्या क्या हुआ, उसके बारे में जिक्र करते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जब हुक्मनामा आया तो सिर्फ एक वो जो गंगुलों से मिट्टी झाड़ने के लिए आपने एक मरासला जारी कर दिया तमाम आईजीज को, और तमाम जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके लिए आपने एक मरासला जारी किया, लेकिन उससे भी फर्क कोई नहीं पड़ा। सिर्फ आप वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आज पहला वाकया जो हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया कि महमूद रशीद साहब जो हैं उनकी जानिब से जब कागजात नामजदगी जमा करवाने गई उनकी बेटी, और उनको पहले नेशनल बैंक भेज दिया गया और उसके बाद नेशनल बैंक में जो बैठा जिसने फीस जमा करनी थी, जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जमा करवानी पड़ती है, तो उसने कहा जी मैं माजरत करता हूं, मैं फीस जमा नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक जो मेरी नौकरी का मसला है, तो ऊपर से ऑर्डर है कि जनाब फीस जमा नहीं करनी। तो इस तरह की सूरत हाल है। पता नहीं है ऊपर कौन सा है जहां से ऑर्डर नहीं हो रहे। कभी जेलों में सहाफियों को नहीं जाने दिया जाता तो यही कहा जाता कि जनाब ऊपर से ऑर्डर नहीं है, और उधर भी बैंक में बैठा जो एक मुलाजिम है बैंक का वो कह रहा है जनाब मेरी नौकरी को खतरा है। तो वो मामला देखे और अहमद मीर साहब ने इस पर ट्वीट किया। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह आज कैसरा इलाही की जो परवेज इलाही साहब की अहलियां हैं उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई कि जब वो कागज जमा करवाने के लिए गई और सिविल कपड़ों में जो है वो किसी ने उनके कागजात पर जो है वो झपटा मारा और उनको खींचने की कोशिश की। हालांकि वो चलें ठीक है, कागजात जमा करवाने में कामयाब जरूर होगी, लेकिन वो मोबाइल की वीडियो में जो है वो मंजर कैद हुआ। और उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा है जो बार बार ये कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ एक जो है वो सिंपथी गेन करने के लिए कार्ड खेला जा रहा है। जिस तरह निगरान हुकूमत की जानिब से भी ये बार बार कहा गया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मसाइल नहीं है, एक पार्टी सिर्फ खदशात का इजहार बिला वजह कर रही है और जो है वो सिर्फ वोट हासिल करने की एक ये टेक्निक है उनकी। तो आज वो जो कैमरे की आंख ने ये मंजर जो है वो देखा, उसमें आप गौर करें कि तमाम आईजीज को इस बात की हिदायत कर चुका है इलेक्शन कमीशन के जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो अपने आप इकदाम है उनको बेहतर करें। तो उस वीडियो में जो सबसे अनहोनी बात आप कह सकते हैं, हैरान कुन बात है, वो ये है कि जनाब उसी वीडियो के अंदर पुलिस एहलकार जो है वो वर्दी पहने घूम फिर रहे हैं और सिविल शलवार कमीज में जो है सिविल कपड़ों में जो है वो उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। और पुलिस वाले जो हैं वो चुप करके तमाशा देख रहे हैं कि जनाब ठीक है, जैसे एक प्लान के तहत ये तमाम तरह मामला हो रहे हैं। जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, खौफ फैलाया जा रहा है कि जनाब कोई ना आए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो स्पेशली रहनुमा है वो अपने इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा ना करवा सकें। अब बात करते हैं जनाब कि आप तमाम तरह मामला कंट्रोल करना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से लोगों के जहन में डाल दिया जाए कि जनाब नहीं, इमरान खान जो है वो गलत है और आपने नवाज शरीफ को वोट देना है और इमरान खान के हक में बात नहीं करनी। लेकिन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज जिस तरह अडयाला जेल में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, अब मामला कुछ यूं है कि साइफर केस की आज सुमात थी और जब कमरा अदालत में वो सुमात शुरू हुई तो सबसे पहले जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने जो आज गुफ्तगू की उसमें उन्होंने भी यही कहा कि जनाब जज साहब हमें तो पहले पता ही नहीं था कि ये आज ट्रायल है भी है या नहीं है। जब हम पहुंचे हैं तो तब गवाहान के जो बयान रिकॉर्ड होने थे वो रिकॉर्ड हमारे आने से पहले होने शुरू हो गए थे। हालांकि वहां पे फैमिलीज का होना जरूरी है और जो
जल्दी बस इतनी है कि जनाब किसी ना किसी तरह से साइफर केस में इमरान खान पे या तो गिरफ्तारी डाल दें या उनको सजा दें, ताकि जो मामलात हैं इलेक्शन वाले इमरान खान के, वो तो साफ होना जनाब। तो जल्दी जल्दी से ये वाला मामला क्लियर करते हैं साइफर वाला, और जो इमरान खान साहब को इलेक्शन के लिए रोक दिया जाए। अब उस केस के दौरान सबसे पहले तो वहां पे बहस ये हुई कि जनाब जज साहब कभी कह रहे हैं ये ओपन ट्रायल है, कभी कह रहे हैं नहीं ये ओपन ट्रायल नहीं है। सहाफी वहां पे मौजूद थे, तो यहाँ वहां पे सवाल ये उठा कि जनाब अगर सहाफी यहाँ पे हैं तो फिर तो ये ओपन ट्रायल है। उन्होंने कहा नहीं, ये किसी और केस में आए थे, गलती से यहाँ पे आ गए हैं, तो चलें ठीक है अब इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह करके तमाम तर मामला जो है वहां पे देखे गए। तो एक सहाफी की जानिब से जब वो प्रिजन वैन की जानिब गया तो उसने कुछ सुना कि जो कैदी थे वो कोई इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे। तो जब वो माइक अपना करीब लेके गए तो उन्होंने पूछा क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, और इसकी वीडियो भी जो है उन्होंने शेयर की है। तो कोशिश ये की गई कि जनाब जल्दी से वीडियो किसी तरह बंद हो जाए और लोगों तक ये मनाजर ना पहुंचे, लेकिन कैमरे ने जो काम दिखाना था वो दिखा दिया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जनाब इन इंतखाबात में मोबाइल फोन के कैमरे जो हैं वो बहुत कारआमद हैं, और उनसे बहुत सी हेल्प ली जा सकती है, बहुत सी चीजों को एक्सपोज किया जा सकता है। तो उनको फिर उस वक्त जल्दी जल्दी वहां से निकाला गया कि जनाब जो मंजर है वो कैमरा कैद न कर सके, लेकिन वो कैदियों के जिंदाबाद इमरान खान के नारे जो हैं वो उस कैमरे ने रिकॉर्ड किए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात दोबारा करते हैं, तो जनाब निगरान वजीर आजम साहब ने भी आज ये कहा है कि अगर शिकायत आएंगी तो हम जरूर उस पर देखेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उसकी शिकायत है। तो जनाब क्या आप अंधे हैं, क्या आप बहने हैं कि आपको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही कि कल जिस तरह अदलिया ने इतराफ किया इस बात का कि जनाब नहीं, टीवी स्क्रीन पर यह नजर आ रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो बाहर लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही। तो निगरान वजीर आजम साहब आपसे ये सवाल है कि आप क्यों अंधे हुए हैं, आप किसके जो है वो दबाव में अंधे हुए हैं या किसकी मोहब्बत में अंधे हुए हैं, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अगर उसकी शिकायतें 550 शिकायतें आ चुकी हैं इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जिसमें से 400 शिकायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के लिए भेजी गई हैं। लेकिन वो भी सत्तू पी के सो रहे हैं, और माशाल्लाह आप भी सत्तू पी के सो रहे हैं। आप भी अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे भी बन गए आप किसी की मोहब्बत में, किसी के दबाव में, तो वो समझ नहीं आती। अब आखिर में बात करते हैं जनाब मरियम नवाज साहबा की, कि मरियम नवाज साहबा जो है वो सनम जावेद से जो है वो डर गई हैं, और खबरें ये आ रही हैं कि जनाब 119 से अगर जमा करवाए हैं कागजात नामजदगी अपने सनम जावेद ने, तो मरियम नवाज साहबा जो हैं वो अब 120 से इंतखाबात लड़ेंगी। जब ये लिस्टें आएंगी तो इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अभी के लिहाज से खबरें यही हैं कि जनाब मरियम नवाज साहबा सनम जावेद का मुकाबला नहीं कर रही। तो मुबारकबाद है सनम जावेद को कि उन्होंने एक बिल्कुल, जो इससे पहले उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक छोटी सी कारकुन थी जिनको गिरफ्तारी के बाद आपने लीडर बनाया। इसका क्रेडिट भी वैसे आपको ही जाता है कि आपने जिस तरह के माहौल क्रिएट किया, जिस तरह की हाइप क्रिएट की। तो सनम जावेद जो शायद इस कद की नहीं थी पहले, आपने उनका कद ऊंचा किया, और उन्होंने जिस तरह बर्दाश्त की वो तमाम तर तकालीफ जो आपकी जानिब से उनको दी गई, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि नहीं, मुश्किल वक्त में लीडर पैदा होते हैं और लीडर ऐसे होते हैं। और अब वो माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने इतनी हिम्मत अभी नहीं है कि जनाब वो अपने आप को वैसे कहती है कि जी मैं बेनजीर की जो है वो मिसाल है कि जनाब मैं जिस तरह इंतखाबात में आई हूँ और सियासत कर रही हूँ, तो मैं और बेनजीर जो है वो कंपैरिजन हमारा बनता है। तो ये बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक कारकुन से जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, आपके माशाल्लाह चचा, आपके वालिद साहब, आपके कजन, तो सारी फैमिली जो है वो कई सालों से जो हुकूमत कर रही है और सियासत का हिस्सा है, और सनम जावेद का आप मुकाबला करते वक्त डर रही हैं। अब एंड में बात करते हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज इंटरव्यू में जिस तरह हल्के गिनवाए अपने के, जनाब फलां हल्का भी हम जीतेंगे, फलां हल्का भी हम जीतेंगे, फलां हल्का भी हम जीतेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब आपसे सवाल ये है कि जनाब अपने हल्के में आपने अपनी गेम ऐसे सेट कराई है कि जितने भी आपके मुखालिफ हैं, उस्मान डार हो गए, उनकी वालदा हो गई, या और भी जो मुखालिफ हैं, आप उनकी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, और आप खुले मैदान में अकेले दौड़ना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप बाकी हल्के आप फिंगर टिप्स पे गिनवा रहे हैं। अपना हल्का आपका पक्का नहीं है।
اور آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ جب پچھلے انتخابات میں بھی آپ کی سیٹ جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آئی ہے آپ کو، تو آپ نے باجوہ صاحب کو فون کیا کہ وہ باجوہ صاحب بچا لو، میں ہار جانا جے، تو آپ نے وہ فون کر کے جو ہے وہ اپنی سیٹ پچھلے سال بھی حاصل کی، اور آج آپ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جناب ہم فلاں کیسے بھی جیتیں گے، فلاں کیسے بھی جیتیں گے، تو آپ ایک بار اپنے گریبان میں جھانکیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔